तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता? 1928, 1950, 1956, 1988। अब इसमें एक साथ 3-4 प्रश्न हैं जो जहां से क्वेश्चन बन के कभी कभार आ जाता है। तो राइट आंसर है इसका 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? हॉकी में। ये भी क्वेश्चन आता है कि हॉकी में सबसे पहले कब जीता? 1928 में। और इसी 1928 को हम जानते हैं एम्स्टर्डम ओलंपिक के नाम से। कब जीता? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और इससे बहुत ही कई तथ्य जुड़े हुए हैं। 1928 से भारत ने शुरू करके 1956 तक हॉकी में लगातार ओलंपिक खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते लगातार? 6 स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेके 1956 तक 6 स्वर्ण लगातार। और टोटल कितने जीते हैं? 8 स्वर्ण हॉकी में भारत ने जीते हैं। और टोटल पूरे पदक हॉकी में कितने जीते हैं? 11। तो यहाँ से देखिए आप, 11 पदक भारत ने जीते हैं हॉकी में। कितने? टोटल 11 पदक, लगातार 6 स्वर्ण और टोटल 8 स्वर्ण जीते हैं। और कभी कभी ये भी आता है कि अंतिम स्वर्ण पदक भारत ने हॉकी में कब जीता था? तो 1980 में जीता था। कब जीता था? 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। तो वहाँ से भारत का अभियान समाप्त हो गया और आज 38-39 साल हो चुके हैं जब से भारत को हॉकी में कोई भी पदक नहीं मिला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने अभी यहाँ पे बताए। दूसरा प्रश्न, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर है बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सोहलकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा, वाराणसी, मेरठ या कानपुर? यूपी की जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर 2-3। तो राइट आंसर इसका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सोहलकुल उत्सव है, वो आगरा में मनाया जाता है। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज या रामपुर? तो आपको बताना है ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है। तो इसका राइट आंसर है शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला लगता है। और इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, ज़रूर कोई ना कोई वहाँ से होगा। तो ज़रूर आप वहाँ से हैं तो कमेंट करके बताएं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? गोमती तट पर, यमुना तट पर, गंगा तट पर या बेतवा तट पर? तो राइट आंसर है इसका गोमती तट पर। कहाँ पर है नैमिषारण्य स्थित है? गोमती तट पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीतापुर गोमती तट पर। 6वां प्रश्न, हाल ही में चर्चित पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या सौरभ गांगुली? तो इसका सही जवाब है सौरभ गांगुली ने लिखी है। उनकी बायोग्राफी नहीं थी, सौरभ गांगुली ने इसकी लिखी है। इसको लिखा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। 7वां प्रश्न, किस भारतीय ने सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने का गौरव प्राप्त किया है? CNR राव, सचिन तेंदुलकर, CV रमन या PD टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन? तो आपको बताना है कि किसने सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त किया। तो सही आंसर है इसका सचिन तेंदुलकर ने। लगभग मुझे करेक्ट पता नहीं है, लेकिन शायद 42 साल के करीब उनने इस उम्र में भारत रत्न प्राप्त किया, क्योंकि 40 साल के आसपास वो क्रिकेट से रिटायर हुए थे, उसी के बाद उन्हें मिला। तो सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। 8वां प्रश्न, अराणमुला नौका दौड़ का आयोजन कहाँ होता है? केरल में, असम में, त्रिपुरा में, सिक्किम में? आपको अजीब प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न आया है, 2-3 बार इसे पूछा गया है और एक अच्छा प्रश्न है। तो अराणमुला नौका दौड़ का आयोजन होता है वो केरल में होता है, लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं था अराणमुला नौका दौड़ का आयोजन किस त्यौहार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब था ओणम, जो कि केरल में ही होता है। तो अराणमुला केरल और ओणम आप इतना जरूर याद रखें। 9वां प्रश्न, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार किन विभिन्न क्षेत्रों में मिला? 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, सभी लोग जानते होंगे, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो किन 2 क्षेत्रों में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र और भौतिकी, भौतिकी और रसायन, रसायन और औषधि या रसायन या शांति और शांति? तो सही जवाब है उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला, तो भौतिक और रसायन सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों सम्मान पाने का गौरव प्राप्त है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर या सुब्बा लक्ष्मी? तो राइट आंसर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दोनों बड़े पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न और नोबेल प्राइज। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, 8 जून को, 25 जुलाई को या 6 दिसंबर को? तो राइट आंसर है
तंबाकू निषेध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। 12वां प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 28 मार्च, 3 अप्रैल या 28 जून? तो राइट आंसर है विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। 13वां प्रश्न, वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? मेरठ, फरीदाबाद, जौनपुर, नई दिल्ली? इस प्रकार के प्रश्न मेले से भी कभी कभार आ जाते हैं, तो बताएं आप वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली में वात्सल्य मेला लगता है। 14वां प्रश्न, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? पारसी, सिख, हिंदू या मुस्लिम? तो नौरोज त्योहार है वो पारसियों से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न, प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश, देहरादून, शिमला या मनाली? तो लक्ष्मण झूला है वो ऋषिकेश, गंगा नदी, उत्तराखंड में है। 16वां प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो या काठमांडू? तो आसान प्रश्न है, जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न, किन दो देशों के बीच मैनरहीम रेखा है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, रूस और फिनलैंड, जर्मनी और फ्रांस, पेरू और बोलीविया? तो राइट आंसर है जो मैनरहीम रेखा है वो रूस और फिनलैंड के मध्य, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति। 19वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? शेरपा तेंजिंग, एडमंड हिलेरी, यान पॉवेल या ए और बी दोनों? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी दोनों थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सहायक नदी मुख्य नदी के संबंध में सत्य नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं सहायक नदी डैश, फिर उसकी नदी मुख्य नदी होगी जिसमें जाके वो मिलती है, तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन है, एक गलत होगा, 3 सही। जैसे कि बनास अगर चंबल की सहायक नदी है तो ये इसका आंसर नहीं होगा, 3 सही है, एक गलत है, तो आपको गलत पहचानना है। सहायक नदी मुख्य नदी से संबंधित बनास चंबल, बाणगंगा यमुना, सोनगंगा या ताप्ती नर्मदा? तो फ्रेंड्स देखते हैं, बनास है जो चंबल नदी की बिल्कुल सहायक नदी है, राजस्थान से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। बाणगंगा भी यमुना की सहायक नदी है, ये भी राजस्थान से निकलती है, यमुना में मिल जाती है। सोनगंगा ये भी सही आंसर है, मतलब ये भी सही है, सोन है वो गंगा की सहायक नदी बिल्कुल है, अमरकंटक से निकलती है और पटना के आसपास आरा में गंगा में मिल जाती है। ताप्ती नर्मदा ये किसी की सहायक नदी हैं, दोनों इंडिपेंडेंट रूप से कहाँ पे मिलती हैं? अरब सागर में मिल जाती हैं। कहाँ पे मिल जाती हैं? खंबात की खाड़ी या अरब सागर में। तो डी इसका राइट आंसर है, ये सहायक नदी मुख्य नदी जोड़ा नहीं है, डी राइट आंसर। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप नहीं है? पंबन द्वीप, नारकोंडम, बैरन या बी और सी दोनों? तो बताएं आप कौन सा ज्वालामुखी द्वीप नहीं है? तो राइट आंसर है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप है वो ज्वालामुखी द्वीप नहीं है, जबकि नारकोंडम और बैरन तो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो बी और सी भी नहीं होगा, सिर्फ पंबन द्वीप। पंबन द्वीप है वो ज्वालामुखी द्वीप नहीं है। 22वां प्रश्न, माही और लूनी नदी का उद्गम स्थल है? उत्तर के मैदान, अरावली, छोटा नागपुर का पठार या विंध्य श्रेणी? तो राइट आंसर अरावली, अरावली से माही और लूनी नदी निकलती हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के पश्चिम के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? पश्चिम के आपको बताना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है कि भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो उसका राइट आंसर है 9। आप जरूर याद रखें, इसको एक आध बार पूछा गया, लेकिन ये कई बार पूछा जाता है कि भारत के कुल कितने राज्य, तो 9। अब भारत के पश्चिम के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो राइट आंसर है 5 राज्य। हम देख लेते हैं, 5 राज्य पश्चिम से लगे हैं और 4 राज्य पूरब से लगे हैं। हम देख लेते हैं 5 और 4 पूरे 9 के 9 राज्य। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली में मुझे याद नहीं है, लेकिन बताता हूँ। जो पश्चिम के राज्य हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये आपके हो गए पश्चिम के राज्य। अब अगर पूरब के 4 राज्यों की बात करें तो नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो ये 4 राज्य पूरब के हो गए जो तट रेखा से लगे हैं। 5 राज्य मैंने पश्चिम के आपको पहले ही बता दिए। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, जाफना श्रीलंका से किस दर्रे से जुड़ा है? एलिफेंटा दर्रा, पालघाट,
तामिल या गाले। तो जो जाफना है वो एलिफेंटा दर्रा से श्रीलंका से जुड़ा है, तो ये इसका सही जवाब है। 25वां प्रश्न, सरल प्रश्न, सह्याद्री किसे कहते हैं? पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, ट्रांस हिमालय को या बंगाल तट को? तो सह्याद्री है फ्रेंड्स वो पश्चिमी घाट को कहते हैं। 26वां प्रश्न, तंजानिया की राजधानी है डकार, लुसाका, डोडोमा या पोर्ट लुइस? तो राइट आंसर है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और डकार सेनेगल की राजधानी है, जबकि पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है और लुसाका शायद जाम्बिया की राजधानी है। तो लुसाका जाम्बिया, डकार सेनेगल, डोडोमा तंजानिया और पोर्ट लुइस मॉरिशस। तो ये आपकी 4 महत्वपूर्ण राजधानियां हो गई। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपकी 4 झीलें हैं वो संबंधित देश है कि इस देश में है, तो एक गलत होगा, बाकी 3 सही होगी। इस तरह का प्रश्न मैं जानबूझ के बना के देता हूं कि कम से कम 4 एक साथ आपको याद हों, बाकी ये प्रश्न किताब में नहीं मिलेगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 है जो सही है, एक गलत है। तो बैकाल झील रूस, विनिपेग झील अमेरिका, रुडोल्फ झील केन्या, मिशिगन झील अमेरिका। तो देखते हैं, बैकाल झील रूस में है, सही है ये। तो विनिपेग झील अमेरिका, ये आपका गलत जवाब है। जो विनिपेग झील है वो कहाँ पे है? कनाडा में है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, विनिपेग शहर है वहाँ पे कनाडा में, और विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विनिपेग। तो विनिपेग झील है वो कनाडा में है, अमेरिका में नहीं है। तो यही इसका सही जवाब है, क्योंकि ये मैचिंग नहीं है। जबकि रुडोल्फ झील केन्या में है, मिशिगन झील तो अमेरिका में है ही। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न, कोलोराडो पठार कहाँ है? चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएसए। ये एकदम बिल्कुल सरल प्रश्न है। अगर कोई थोड़ा सा भी न्यूज़ वगैरह देखता है या वाकिफ़ है तो बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो इनसे नहीं बनेगा। तो राइट आंसर है इसका, जो कोलोराडो पठार है वो कहाँ पे है? यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, वहाँ पे स्टेट है कोलोराडो स्टेट, कोलोराडो प्रांत है वहाँ पे। तो प्रांत है वही तो पठार होगा ना। कोई भी बड़ा भूभाग है, अगर वो कुछ ना कुछ समुद्र तल से एक निश्चित ऊंचाई पर है तो पठार बन जाता है। कम से कम 250 से 300 मीटर पर एक बड़ा भूभाग है, वो 250 से 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो उसे हम पठार बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है वो एक पूरा पठार ही है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 400-500 मीटर के समथिंग है। तो मध्य प्रदेश एक पठार, इसी तरह से कोलोराडो क्या होगा? पठार, वहाँ का एक प्रदेश है। तो आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। 29वां प्रश्न, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है फ्रेंड्स वो डेविस जल संधि है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, जेपी नारायण, मंगल पांडे या महात्मा गांधी? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, बी सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, बहुत ही कम लोग लाइक करते हैं। ये स्थिति होती है कि 10 लाख लोग वीडियो देख लेते हैं और 600 से 700 लोग ही लाइक करते हैं, मतलब 9,500 लोग वीडियो देखते हैं और अलग खिसक जाते हैं। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने 1944 में सिंगापुर से रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें राष्ट्रपिता बुलाया था। 32वां प्रश्न, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय या गोविंद रानाडे? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, सी इसका राइट आंसर है। 33वां प्रश्न, बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1902, 1905, 1909 या 1919? एक सरल प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन बताना है, तो राइट आंसर है 1905। 34वां प्रश्न, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, दामोदर चापेकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। 35वां प्रश्न, अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को क्यों समाप्त करना पड़ा? असहयोग आंदोलन के कारण, मतलब किस आंदोलन के कारण या विद्रोह के कारण समाप्त करना पड़ा? असहयोग आंदोलन के कारण, चंपारण विद्रोह के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है चंपारण विद्रोह के कारण। ज़्यादा विस्तार से यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है, तो बी इसका राइट आंसर है। 36वां प्रश्न, एक मोस्ट प्रश्न कई बार आया है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मालाबार तट में या पश्चिम बंगाल में? तो मोपला विद्रोह फ्रेंड्स हुआ है वो मालाबार तट में। 37वां प्रश्न, किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है? जाना जाता था जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां?
तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। 38वां प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या वल्लभ भाई पटेल? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 39वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर बनाया गया? 42वें संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 69वें संशोधन या 92वें संशोधन? तो दिल्ली को एनसीआर 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया। 40वां प्रश्न, गोवा की स्थापना कब हुई? 1987, 1988, 1989 या 1990? गोवा का पूछ दिया जाता है कि स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर है 1987। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में मार्क्स बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।